कि गलतियां जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं ना, लाखों बच्चे हर साल इन गलतियों की वजह से अपना जो पेपर है ना वो बर्बाद कराते हैं, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड हो। यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बोर्ड्स तक में ये गलतियां करके आते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी 5 गलतियां जो भूल के भी आपको अपने प्री बोर्ड्स में नहीं करनी है। अगर आप प्री बोर्ड्स में नहीं करोगे तो डेफिनेटली अपने बोर्ड में भी आप लोग इसको नहीं दोहराओगे। सो क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, दोनों ही क्लासेस को मैं बोल रही हूँ, या फिर चाहे आप किसी भी क्लास के बच्चे हों, आपको अपने एग्जाम्स में इन गलतियों को कतई नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं करना होता। स्पेशली आप अगर बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हो इस साल तो आपको ये गलतियां बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। आज ऐसी 5 गलतियां मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। स्ट्रेट मैं पॉइंट पे जाऊंगी। सबसे पहले है 15 मिनट्स रूल। यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और 15 मिनट दिए जाते हैं। बोला जाता है कि भाई साहब अगर आपको रीड वगैरह करना है तो आप लोग कर लीजिए, इस 15 मिनट में आपको लिखना अलाउड नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे इस 15 मिनट में झक मारते हैं। आपको ये 15 मिनट जितना आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो उतना आपको यूटिलाइज करना है। कैसे? लेट्स से आपका इंग्लिश का एग्जाम है। इंग्लिश के एग्जाम में राइटिंग सेक्शन में मैंने हर एक बच्चे को ये बोला है कि क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें ऐसा लगेगा, दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो आपको आता होगा, आप यस वाली स्टेट में होगे, या तो आप नो वाली स्टेट में होगे, आपको नहीं आता होगा। बट नहीं भी आता होगा तो भी ऐसे एक दो लप्पू से पॉइंट, ढीले से पॉइंट आपके दिमाग में जरूर होंगे, है ना, जो राइटिंग सेक्शन को देखकर आएंगे। आप लोग एटलीस्ट उन्हें दिमाग में रख लो या पेंसिल से ही क्वेश्चन पेपर पे लिख लो। अगर क्वेश्चन पेपर पे अलाउड नहीं है तो आप लास्ट शीट पे पेंसिल से हल्का हल्का कुछ कुछ लिख सकते हो। अगर बिल्कुल ही लिखना अलाउड नहीं है या तो फिर आप अपने दिमाग में एक चीज सेट कर सकते हो कि भाई मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा आता है, नो में हो, तो भाई मेरे पास यही 3 पॉइंट्स हैं, इन्हीं को मुझे इलेबोरेट करके लिखना है। क्यों बोल रही हूँ ऐसा? ताकि जब आप राइटिंग सेक्शन वाले क्वेश्चन पे आओ तो वहां पे आप सोचने में अपना टाइम बर्बाद ना करो। चाहे कोई भी पेपर हो, मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, आप क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ो। उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ठीक ठीक होंगे। उनको अलग करना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हो, 1 नहीं आता, 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 तक आते आते आपका कॉन्फिडेंस 0 हो जाएगा, आपको लेजी फील होने लगेगा, पेपर में अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आप पहले ही देख लो आपको कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है, ताकि आप शुरुआत ही उन क्वेश्चंस के साथ कर सको। जो आपको क्वेश्चन आते हैं अगर आप उन क्वेश्चंस के साथ शुरू करोगे ना तो वो आपको हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंस दिलाने में। और एक बार आप अगर कॉन्फिडेंट हो गए तो आपको जो नहीं भी आता ना उसमें भी आप कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करके ही आओगे, रेदर देन के खाली छोड़ कर आओ। तो ये 15 मिनट में इधर उधर देखने से अच्छा, अपने दोस्तों से बातें करने से अच्छा है कि आप इस 15 मिनट को ओवरऑल पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लो। नेक्स्ट चीज जो है वो है वेस्टिंग टाइम। वेस्टिंग टाइम मतलब अपनी स्ट्रेंथ पे टाइम लगा देना। अब जब भी आप लोग पढ़ने बैठते हो, लेट्स से कि यहाँ पर एक लड़का है या लड़की है जो भी, अब वो पढ़ने के लिए बैठ रहा है, पढ़ने के लिए उसके पास बहुत सारी तमाम चीजें हैं। वो खुद को क्या बोलकर बेटर फील करा रहा है? जो चीजें उसे ऑलरेडी आती है, लेट्स से कि ऊपर की 3 चीजें उसको आती हैं, वो बार बार ये 3 चीजें ही रिवाइज किए जा रहा है, रेदर देन कि वो ये 2 चीजें भी उठाए जिसे उसने छुआ ही नहीं है। तो ये ह्यूमन नेचर है, ये साइकोलॉजिकल है कि भाई जो चीजें हमें आती है ना उसे ही बार बार रिवाइज करते हैं, क्योंकि उससे हमें स्ट्रेंथ फील होती है, हमें कॉन्फिडेंट फील होता है, और हम लोग उसे छूते ही नहीं है जो हमें बिल्कुल ही नहीं आता। हम बोलते हैं वो कल कर लेंगे, अभी जो पहले आता है ना उसे हम रिवाइज कर लेते हैं और उसमें हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो चीज आपको बिल्कुल भी नहीं आती, जिस चीज में आप 0 पे स्टैंड करते हो, आपको एटलीस्ट उस चीज से शुरू करना चाहिए। जो चीज आती है वो तो आती ही है ना, उसे तो आप रिवाइज कर ही सकते हो साथ साथ भी। बट जो चीज बिल्कुल नहीं आती उन एरियाज में आपको वर्क करना चाहिए जिनमें आप वीक हो, ताकि आप उन्हें इस वाले एरिया में ला पाओ, स्ट्रेंथ वाले एरिया में। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है तो भगवान ने उन्हें वीक बना के छोड़ा है। यानी कि अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आपको लगता है कि वो मैथ्स में अच्छा है, वो उसका टैलेंट है, मेरा नहीं है। इंग्लिश नहीं आती तो मुझसे तो होगी ही नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पे कोई बोलता नहीं है, ऐसा है वैसा है। किसी भी चीज को आप सीख सकते हो। बच्चा पैदा होता है उसे आते ही मैथ, साइंस, इंग्लिश नहीं आता। हर बच्चा डेवलप करता है, सीखता है, इन स्किल्स को अपनी बढ़ाता है। तो आप लोग भी इनको सीख सकते हो, बट आपको उसमें मेहनत डालनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप लोग मेहनत भी नहीं करते। एक बच्ची ने रिसेंटली मेरे से पर्सनल पढ़ना शुरू करा एंड मैंने उसे एक अनसीन पैसेज दिया।
वो बच्ची क्लास 10th की है, ठीक है। मैंने उसे अनसेंड मैसेज दिया और मैंने बोला आप इसे कल तक करके मुझे दिखाना, बोलती ओके। नेक्स्ट दिन वो मेरे पास, मैंने आई नहीं खुद से, मैंने खुद से पूछा आपने किया, बोलती नहीं मेरे से हुआ ही नहीं। मैंने बोला ट्राई कहाँ किया आपने, कहती बस हुआ ही नहीं। मैंने बोला अरे कोई तो पेज होगा, पेपर होगा जिसमें आपने ट्राई किया होगा, आपने लिखा होगा, कहती नहीं बस हुआ ही नहीं। तो ये उसने अपने दिमाग में बिठा लिया होगा ही नहीं। मेरे बहुत फोर्स करने पर उसने एक आंसर लिखा, ऊपर का बोलती है हो ही नहीं रहा बाकी। द पॉइंट इज कि हो नहीं रहा में क्या नहीं हो रहा, कुछ तो लिखोगे, गलत लिखोगे। अगर आपका यही बोर्ड एग्जाम में आता, मैंने बोला अगर यही तेरा क्वेश्चन पैसेज बोर्ड एग्जाम में आता तो तू खाली छोड़ाती ये बोलकर कि हो ही नहीं रहा। नहीं मैम कुछ तो करती। तो मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं कर रही, जब तक को प्रैक्टिस करनी है तब आप क्यों नहीं कर रहे। द पॉइंट इज कि हमें जो चीजें नहीं आती हम उसमें अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करते, मेहनत ही नहीं करते। तो आप सोचो जब आप किसी चीज में मेहनत ही नहीं कर रहे तो वो चीज आपकी स्ट्रेंथ वाले कॉलम में कैसे आएगी। इसलिए अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो उन चीजों पे जो आपको आती है, स्टार्ट वर्किंग ऑन द थिंग्स जिसमें आप वीक हो। नेक्स्ट, कोई भी नया टॉपिक एग्जाम से एक दिन पहले मत शुरू करो। नो, ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था बच्चों को, शॉर्ट के फॉर्म में बोला था, बट बोला था लास्ट ईयर से मैं ये बोलती आ रही हूँ कि कोई भी टॉपिक एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नया मत उठाओ। क्यों? क्योंकि एग्जाम हमारा आ चुका है, बिल्कुल कल ही है। अब इस बीच अगर हम कोई नया टॉपिक उठाएं, वो हमें ना आए तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा जाएगा, हमारी पूरी की पूरी एनर्जी इस नए टॉपिक में लगेगी ही लगेगी। तो भूल के भी कोई लेंदी चैप्टर, कोई लेंदी टॉपिक अब आप मत उठाओ जब आपने अभी तक नहीं पढ़ा, तो एग्जाम से एक दिन पहले क्यों। नेवर स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, अ फ्रेश टॉपिक जस्ट बिफोर योर एग्जाम। आपने जितना पढ़ा है आप उसी को रिवाइज, पहली बात तो आप पूरा पढ़ो, मेरा तो यही मानना है आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओ मैदान में। बट आपने नहीं किया तो एक दिन पहले भी आप करने का मत सोचो, क्योंकि उससे आपको एंजाइटी होगी, पैनिक होगा, और फिर जितना आता है आप उतने पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए डू नॉट स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। नेक्स्ट इज नॉट टेस्टिंग योर सेल्फ। बच्चे क्या करते हैं, केवल लर्न, केवल रट्टा, केवल याद। दे आर नॉट डूइंग सैम्पल पेपर्स, दे आर नॉट टेस्टिंग देमसेल्व्स। और अगर आप खुद को टेस्ट नहीं करोगे ना तो आपका रिजल्ट यहीं पर आकर रह जाएगा, यहां पर कभी नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब तक आप सैंपल पेपर नहीं लगाओगे, मान लो मैंने 3 घंटे का टाइमर ऑन कर दिया, अब उन 3 ही घंटे में मुझे बच्चे बोलते हैं पेपर छूट जाता है। क्यों छूटता है? प्रैक्टिस ही नहीं है ना करने की। पेपर क्यों छूटता है? आपको प्रैक्टिस ही नहीं है। अगर आप मान लो आपकी गाड़ी का टेस्ट है, बोला है 2 मिनट में गाड़ी आपको वहां से घुमा के लानी है। आप अगर पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं करोगे कि यार 2 मिनट में मैं पहले प्रैक्टिस कर लूँ घुमाने की, तब मैं टेस्ट देने जाऊंगा। अगर आप डायरेक्टली चले जाओगे, आप पहली बारी में ही 2 मिनट में थोड़ी घुमा दोगे। सो द पॉइंट इज आपको पहले से ही प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, आपको सैंपल पेपर करने पड़ेंगे, वहां पर गलतियां होंगी उनसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं जा सकते कि हमने समरी देख ली। अगर आपकी जो तैयारी है वो ऐसी ढेचली सी है तो नंबर भी ढेचले से आएंगे। नंबर 99 मत एक्सपेक्ट करके चलो, मत अपने दिमाग में 90 प्लस का टारगेट रखो। सिंपल। अगर आपकी तैयारी ज्यादा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, बढ़िया है, तो आप नंबर भी उतने उम्मीद कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? तो प्लीज स्टार्ट टेस्टिंग योर सेल्फ। खाली लर्न करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने आप को टेस्ट नहीं करोगे। टेस्ट करोगे, गलतियां पता चलेंगी, उस पर वर्क करोगे, फिर आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिपेंडिंग टू मच ऑन अदर पीपल, ऑन योर टीचर्स, ऑन योर फेलो क्लासमेट्स या जो भी, मत हो। बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ, ये चैप्टर तो अभी मैम ने कराया ही नहीं है तो हम कैसे कर ले। ये क्या माइंडसेट है, क्या है ये बताओ। आप बोलोगे मैम आप तो रूड हो रहे हो, तो क्या प्यार से बोलूं इस बात को, तुम खुद सोचो यार। हाँ, एक बात बताओ, मान लो तुम्हारा प्री बोर्ड 3 दिन बाद है, तुम्हारी मैडम ने आज जल्दी जल्दी में करा दिया स्कूल में वो चैप्टर। अब उसका तो हो गया कि मैंने तो करा दिया है ना भैया, हमने तो करा दिया, अपनी साइड से सिलेबस डन है। अब तुम क्या 2 दिन में नया चैप्टर पूरा कर लोगे, ये बताओ ना। तो बेटा ऑलरेडी जब आपके टीचर्स जिनसे आप पढ़ते हो वो आपको करा रहे हैं, है ना, आपको लग रहा है कि 1 से 5 तक मेरे चैप्टर्स हो चुके हैं, अब जब छठा मैम कराएगी तभी मैं करूंगा, ऐसे मत करो। ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन टीचर्स हो चाहे वो स्कूल के टीचर्स हो, कि अरे ऑनलाइन में तो सैंपल पेपर होगा तो तभी कर लेंगे। बेटा तब तो करोगे डेफिनेटली, बट आप किसी पर भी ज्यादा डिपेंड मत करो, आप केवल सेल्फ स्टडी पर डिपेंड हो जाओ इस वक्त। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम बैकलॉग हो गया है, तो होने दो ना, अभी टाइम ही नहीं है कि बैकलॉग कवर करो।
अब तुम सेल्फ स्टडी शुरू करो। मान लो तुमने चौथा चैप्टर नहीं पढ़ा, बैकलॉग से हो तुम, चौथे चैप्टर से, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां चैप्टर नहीं पढ़ा, बैकलॉग में है। अब क्या करोगे? पहले वो पढ़ोगे, फिर दोबारा से 1 से सेल्फ स्टडी शुरू करोगे। अब सेल्फ स्टडी के साथ साथ बैकलॉग कवर करो, ठीक है? कि भाई मेरे पहले 3 चैप्टर मुझे याद है, अब मैं चौथा चैप्टर देखता भी जाता हूँ वीडियो से, बैकलॉग भी हो जाएगा और साथ साथ याद भी कर लेता हूँ, सेल्फ स्टडी भी हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड बनाओ अपना। जब तक आप नहीं खुद से बड़े होगे ना बेटा, जब तक आप नन्नू मन्नू बेबी बन के रहोगे, तो कोई आपको घर पे खिलाने नहीं आएगा चांदी की चम्मच से कुछ भी, ठीक है? तो प्लीज डिपेंड होना छोड़ो, अपना सेल्फ स्टडी मोड पे आ जाओ कि हाँ, ऑब्वियसली आपके सपोर्ट के लिए ऑनलाइन टीचर्स हमेशा मौजूद है, मैं भी हूँ, सब लोग हैं, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट किसी पर भी, मेरे पर भी मैं बोल रही हूँ, सोचो मैं अपने लिए खुद पे, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा डिपेंड होना सही नहीं है। आप उन्हें अपनी हेल्प के लिए जरूर रखो, बट उन पे कंप्लीटली आप डिपेंड मत हो, ठीक है? सो दीज आर द 5 थिंग्स जो मुझे आपको बतानी थी कि प्लीज ये गलतियां आप लोग कतई मत करो, जो कि आप लोग अभी भी कर रहे हो, पेपर में भी करते हो, पेपर से पहले भी करते हो और बोर्ड्स में तो करते ही हो। सो आई होप कि आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। डू नॉट रिपीट दिस मिस्टेक्स। ऑल राइट, सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई डाउट है, यू गाइज कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।